गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर का लेक्चर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे डाटाबेस। चैप्टर का नाम है लॉगिन टू असेस। बच्चे, डाटाबेस क्या होता है? जब बच्चे हमारे स्कूल में हम डाटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं, डाटाबेस हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है कि इस साल इतने बच्चे थे, इस क्लास में इतने बच्चे थे, सेकंड क्लास में इतने बच्चे थे। तो हम क्या करते थे, पहले फाइलें बनाते थे कि इस क्लास में इतने बच्चे थे, उसको फाइलों में रिकॉर्ड को सेव करते थे। अब क्या है, कंप्यूटर आ गया तो हम कंप्यूटर में डाटा को सेव कर लेते हैं। वहाँ से हमें मिलना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव हो जाते हैं। उसको अल्फ़ाबेटिक भी सेव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इजीली फाइंड हो जाता है डाटा। ठीक है बच्चे, कंप्यूटर में पहले क्या होता था, उसकी फाइलें तैयार की जाती थी। इस क्लास में इतने बच्चे थे, फर्स्ट क्लास की फाइल ढूंढो, 2020 में कितने थे, 19 में कितने थे, 18 में कितने थे, वो सभी फाइलें को तैयार किया जाता था। क्लियर बच्चे? डाटाबेस क्या है? जैसे हम ब्रेन है हमारा, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी कपड़े या बुक्स कहीं भी रख दिए, क्लॉथ को कहीं भी रख देते हैं, तो हम अगले दिन वो देखते हैं कि कहाँ रखी। हमें हमारे ब्रेन को याद होता है ना कि हमने ये यहाँ पर रखे है। वैसे ही एक डाटाबेस है जिसको हम डाटा को एक सिस्टम के अंदर में स्टोर कर देना है कि इतने बच्चे इस क्लास में हैं, इतने बच्चे इस क्लास में हैं, तो वो ईजिली सर्च हो जाता है डाटाबेस के थ्रू। ठीक है, डाटाबेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस। क्लियर बच्चे? इसमें क्या है? DBMS। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर बच्चे? डाटाबेस को हम सिर्फ स्कूल में नहीं यूज़ कर सकते, मॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है, कंपनी में यूज़ होता है। ठीक है बच्चे? कंपनी में कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चे? कंपनी में जो भी वर्क काम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके थ्रू वो कंपनी में एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं डाटा के थ्रू। ठीक है, डिटेल को। स्कूल में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। ठीक है, बैंक में कैसे यूज़ कर सकते हैं? बैंक में जैसे हमारे अकाउंट है, बैंक में कितना क्रेडिट हमने कितना निकाला है, कितना जमा करवाया है, कितना हमें टैक्स लगा है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक में होती है। क्लियर? ठीक है, क्लियर बच्चे? पता लग गया ना डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मॉल्स में जाते हो ना, तो मॉल्स में भी डाटाबेस यूज़ होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट का ये सोप इतने का है, या ये बिस्किट इतने का है, सब कुछ वो डाटाबेस में एक सिस्टम में स्टोर है। क्लियर? इसको बोलते हैं डाटाबेस। ईजिली फाइंड हो जाता है सब कुछ डाटाबेस के थ्रू। ठीक है, डाटाबेस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को ईजिली फाइंड कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। क्लियर? इसको बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस क्या करता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। क्लियर? समझ लग गया ना डाटाबेस को क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ डाटाबेस। टाइप्स के 2 टाइप्स होती हैं, फेल्ट फाइल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस। फेल्ट फाइल डाटाबेस क्या होता है? जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। उसमें स्मॉल फिक्स नंबर होते हैं फील्ड के, जिसको हम स्टोर करते हैं। ये क्या होता है? रो एंड टेबल एंड रिकॉर्ड। टेबल्स बने होते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड को सेव करते हैं। इसका रिलेशनल एक से दूसरे से, रिलेशनल नहीं होता। रिलेशनल एक से दूसरे से हम रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते फेल्ट फाइल डाटा में। इसकी एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में देखते हो ना, रो भी बने होते हैं, कॉलम्स भी बने होते हैं, टेबल्स बने हुए हैं ना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसको बोलते हैं फेल्ट फाइल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है? इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं, जिसके हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डाटाबेस टेबल से। हम एक से ज़्यादा टेबल से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, असेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसकी है? फेल्ट फाइल डाटाबेस की। रिलेशनल किया माइक्रोसॉफ्ट असेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL,
स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड ओरेकल्स। इसमें हम रिलेशनशिप डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। क्लियर? 2 टाइप्स के डाटाबेस होते हैं, फेल्ट फाइल और रिलेशनल। फेल्ट फाइल में सिंगल्स होते हैं, सिंगल कॉलम मतलब स्मॉल अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं, फिक्स नंबर और फील्ड्स होती हैं, ठीक है। और रिलेशनल में क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, एक से दूसरे का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डीबीएमएस। एलिमेंट्स ऑफ डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, इसमें टेबल्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, डाटा होते हैं। क्लियर? टेबल्स क्या होता है, टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम बने होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब हम स्कूल में भी एक टेबल बना ले, मतलब पेपर में भी टेबल बना लेते हैं, उसमें रो लगा दी, कॉलम लगा दी, ठीक है। जैसे यहाँ टेबल बनाया है हमने, रो लगा ली, कॉलम्स लगा लिए, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा टेबल बन गया, ठीक है। इसको टेबल में क्या करते हैं, हम डाटा को स्टोर करते हैं। जो फील्ड होती है, कॉलम इन टेबल इज कॉल्ड फील्ड। जो कॉलम बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, हाउस, ये क्या है उसकी फील्ड। रिकॉर्ड, ए रो इन टेबल इज नो एज रिकॉर्ड। जो इसके अंदर डाटा है उसको क्या बोलते हैं, रो इन टेबल इज नो एज रिकॉर्ड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इसको मिलकर क्या बनता है, कलेक्शन। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, डाटा। क्या बनता है, डाटा। ये सभी मतलब रो, जो डाटा को हमने लिखा है, रो में रिकॉर्ड को लिखा है, इसको क्या मिलाकर बनता है, डाटा। क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ डीबीएमएस, टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटा। क्लियर? क्वेरी, फॉर्म ते रिपोर्ट। क्वेरी, क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को। उस मतलब क्या कर सकते हैं कि मतलब इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सर्च करना है उसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेरी आर यूज टू द, क्वेरी क्या करती है, डाटा को हैंडल करती है कि कैसे उसको रिट्रीव करना है, कैसे उस पर कंडीशंस लगानी है। क्वेरी। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पर नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, क्लास लिखी है, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, डाटा को डिस्प्ले करते हैं। क्लियर? वहाँ पर हमने क्या कर दिया, मतलब जो उन्होंने फील्ड मतलब फॉर्म में क्या, जो उसने नेम लिखा उसका नेम लिख देंगे, क्लास लिखनी है तो क्लास लिख देंगे। फॉर्म में हमने डाटा को एंटर करना है, ठीक है, इनपुट देनी है उस पर, ठीक है। रिपोर्ट क्या मतलब, रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमने किसी को इनपुट दे दी हुई है, उसकी आउटपुट हमें आनी है। जैसे हमने स्कूल में फीस डिपॉजिट करवा दी, उसकी स्लिप मिल गई उनको, उन्होंने हमें इनपुट दी, हमने उनको आउटपुट दे दी, उसकी मतलब फीस स्लिप दे दी उसको, ये क्या हो गया, रिपोर्ट। उसकी आउटपुट को देना। क्लियर? इसको बोलते हैं रिपोर्ट। क्लियर बच्चे? यहाँ तक समझ आ गया सबको? नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कल।